Good morning, students. Today, I am going to narrate the summary, the story of a chapter which you will definitely like. It's a very, very interesting chapter of Chor Sipahi. You know, as small children, you and we all have played the story of चोर सिपाही. कैसे सिपाही चोर को पकड़ने की कोशिश करता है और कैसे जो चोर है उसको छकाते हुए वहाँ से निकल भागता है, उसके हाथ से बच जाता है. बच्चों, जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, द स्टोरी वी आर गोइंग टू रीड टुडे और आई एम गोइंग टू नरेट टुडे इज अबाउट अ प्रिजनर called Evans. This prisoner was very, very smart prisoner. He is famous for breaking the jail. He has already escaped 3 times from the jail, and now this is the 4th time that he is in the jail. Name of the prison, name of the jail is Oxford. So, this boy, this prisoner, Evans, he has got a very good network of his friends who always help him from the outside. Here in the jail also, they provide all the necessary input, all the necessary hints and all the necessary plans to facilitate his escape from the jail. What happens, बच्चों, जब चौथी बार ये इस जेल में ऑक्सफोर्ड प्रिजन में आता है तो ऑक्सफोर्ड के जो हाईएस्ट जो जेल ऑफिसर है, जो गवर्नर जिनको बोला जाता है, वो अपने सारे स्टाफ की मीटिंग लेके कहते हैं, भाई लुक ये जो प्रिजनर है ऑलरेडी 3 बार एस्केप करके जा चुका है, चौथी बार इसको यहाँ हमारे पास भेजा गया है. दिस टाइम आई डू नॉट वांट एनी नॉनसेंस. आई वांट दैट दिस प्रिजनर इज नॉट एबल टू गो अवे. सो ही पिक्स आउट 2 police officers who are, one of them is Jackson, the second one is Stewart. They are one of them is very, very senior and the other one is just a 1 or 2 year experienced soldier. He makes all the arrangements so that the prisoner does not go. But as I told you, students, this is a story between the outsmarting of who outsmarts whom. यानी चोर सिपाही के इस खेल में बच्चों ये देखना है कौन किसको धोखा दे के बच के निकल जाता है. ऑक्सफोर्ड का जो गवर्नर है प्रिजन का, उसने अपने पूरी तरह से फुल प्रूफ उन्होंने अरेंजमेंट कर लिया है कि ये जो लड़का इवांस है, ये जो इसको एक कोठरी में, काल कोठरी जिसको हम बोलते हैं सिंगल सेल, उसके अंदर इसको डाला हुआ है. वो ये देखना चाहता है भाई यहाँ से ये निकल के ना जाए. और अपना जो ये कैदी है इवांस, ही इज़ रियली वेरी स्मार्ट. इसने ये चैलेंज दे रखा है कि भाई मैं चौथी बार तुम्हें यहाँ से निकल के भाग के दिखाऊंगा. ये स्टोरी है बच्चों, इंटरेस्टिंग स्टोरी है. अब क्या करता है ये जो प्रिजनर है इवांस, ये रिक्वेस्ट भेजता है गवर्नर के पास कि मैं जर्मन लैंग्वेज में O लेवल का एग्ज़ामिनेशन पास करना चाहता हूँ, मेरे को एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन दी जाए. गवर्नर क्या करते हैं, ही कंसल्ट्स द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन और उनसे वो कहते हैं सर ऐसे ऐसे एक लड़का है, वो O लेवल का एग्ज़ाम ऑक्सफोर्ड में देना चाहता है, जर्मन लेवल का O लेवल का एग्ज़ाम देना चाहता है हमारी ऑक्सफोर्ड प्रिजन में, क्या ये पॉसिबल है?
बोर्ड का जो सेक्रेटरी कहता है यस इट इज़ पॉसिबल, अगर आप चाहें तो एक का, उसके लिए हमें बस एक रूम चाहिएगा। तो वो जब बताता है तो उसको ऑलरेडी सिंगल रूम में हमने डाला हुआ है, तो कहते हैं ठीक है, वो उसका जो पेपर है उसी के अंदर हो जाएगा। कहता ओके, और इतना कह के वो फ़ोन उधर से बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी काट देते हैं। अब गवर्नर दोनों इनको चूज करते हैं कि भाई आप क्या करोगे। उन दोनों पुलिस ऑफिसर को कहते हैं भाई इसकी एक एक एक्टिविटी पे तुमने निगाह रखनी है। अब जैक्सन और स्टीवर्ट दोनों को यानी इस तरह से ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। अब वो उसके रूम के सामने आ जाते हैं, एक कैमरा लगा लेते हैं जिसके अंदर से एक होल है, उसमें जो सेल है, जो कोठड़ी है उसके दरवाजे में, उसके अंदर से वो सारी चीज़ें देखता रहता है। अब जब एग्ज़ाम उसके लिए अरेंज कर दिया गया तो नेचुरली एग्जामिनर की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्वेश्चन पेपर्स की, आंसर बुक की, ये रोल नंबर एटसेट्रा इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो गवर्नर बात करते हैं बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी से, वो ये कहते हैं नो प्रॉब्लम, मैं आपके पास सारा नेसेसरी मटेरियल भिजवा दूंगा, और कोई एग्जामिनर भी हम अच्छे किसी चर्च से किसी पादरी को हम ले लेंगे, पार्सन को, और वो आके एग्ज़ाम ले लेगा। गवर्नर ने कहा ओके वेरी वेल। वो अपने पुलिस ऑफिसर को बता देता है कि भाई ऐसे ऐसे जो एग्जामिनर एग्ज़ाम लेने आएगा उसका नाम मैकलीरी है। जब वो मैकलीरी आता है गेट के ऊपर तो उनमें से पुलिस ऑफिसर उसकी गेट खोल देता है और उनको एस्कॉर्ट करते हुए उस सेल के आगे, उस काल कोठड़ी जो अकेला जो उसकी जो कोठड़ी है उसके आगे वो उनको लाके छोड़ देता है। जो ये मैकलीरी है, जो एग्जामिनर है, इसके हाथ में बच्चों एक छोटा सा ब्रीफ केस है, अटैची समझ लो, ब्रीफ केस जो हम लेके चलते हैं वो इसके में है। जब वो अंदर जाने लगता है वो देखता है भाई वो जो लड़का है, वो जो कैदी है इवांश, वो कैसा है, कैसे उसके हाव भाव हैं। तभी गवर्नर ने एक इंतज़ाम कर रखा था कि जो भी कुछ इस सेल के अंदर होगा, जो भी कुछ इस रूम के अंदर होगा, उसकी रिपोर्ट एक एक मिनट की मेरे को मिलनी चाहिए। वो अपने दोनों पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा देता है। तो इस तरह से उनका काम यहाँ पे चल जाता है, उनकी ड्यूटी लग जाती है। अब गवर्नर के पास उनकी इन्फॉर्मेशन आती रहती है और जैक्सन उनकी ड्यूटी लगा दी, भाई तुम उनमें से देखते रहो हॉल के अंदर से। जब एग्ज़ाम का टाइम होता है, वो एग्ज़ाम का जो टाइम था बच्चों, उस टाइम पे वो पेपर स्टार्ट नहीं करवा पाते, लेट हो जाते हैं, क्योंकि जो ये प्रिजनर है इवांस, इसके काफ़ी फ्रेंड्स थे जो बाहर से ये सारा काम, सारा चीज़ें उसके लिए मदद कर रहे थे, भाई कैसे कैसे इसने एग्ज़ाम पास करना है। और उन्हें एक्चुअली एग्ज़ाम पास करवाने में या करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना इवांस को ना उसके दोस्तों को। उनका तो सिर्फ एक ही मोटिव था, एक ही पर्पज़ था कि किसी तरह से इसको हम जेल से की कोठड़ी से निकाल के बाहर ले जाएं। अब जब वो एग्जामिनर मिस्टर मैकलीरी वहाँ पे आ जाते हैं अपने ब्रीफ केस को लेके रूम में, तभी गवर्नर फ़ोन करता है अपने पुलिस ऑफिसर को कि भाई आप ऐसा करें, इस आदमी ये जो ब्रीफ केस लेके आए हैं इनको चेक करो, इनमें कोई ऐसा ना सामान ना हो जिससे कि वो जो प्रिजनर है इवांस उसको चोट पहुंचा सके या कोई ऐसी बात। जब वो उनको चेक करता है तो उसके अंदर एक तो बाइबल की छोटी कॉपी मिलती है, छोटा वर्जन मिलता है, एक न्यूज़पेपर है उस टाइम वहाँ का वो मिलता है, और एक जिस पे उसका ध्यान जाता है छोटा चाकू होता है जो फल फ्रूट काटने के लिए रखता है, वो सामान वो ले लेता है उससे
कि सर ये आपको बाहर मेरे पास रखना पड़ेगा। एक चीज़ उसके अंदर होती है जो राउंड रिंग, रबड़ का बड़ा सारा फूला हुआ, जैसे बच्चों आपने कभी देखा हुआ पहले टाइम में रबड़ रिंग से गेम हुआ करते, स्कूल में खेला करते थे। ऐसी वो रबड़ रिंग है, एक ट्यूब है, उस ट्यूब को इन्फ्लेट किया, उसमें हवा भर के उसको गोल बनाया हुआ है, छोटी सी इस तरह का। वो ये कहता है सर व्हाट इज़ दिस फॉर। वो ये कहता है कि आपने ये इसका आप क्या काम करेंगे। वो जो पादरी है मैकलीरी, वो थोड़ा सा इससे नाराज़ हो जाता है, कहता भाई देखो तुम्हें मैं बता देता हूँ ये मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है और ज़्यादा देर तक मुझे जब किसी हार्ड चीज़ पर बैठना पड़ता है तो मैं बैठ नहीं पाता हूँ, और तब मैं ये जो रिंग है इसके ऊपर मैं बैठ जाता हूँ तो मेरे को आराम मिलता है। तो वो वो जो पुलिस ऑफिसर है वो थोड़ा सॉरी फील करता है, कोई बात नहीं सर, इट्स ऑल राइट। अब उनका एग्ज़ाम शुरू हो जाता है और थोड़ी देर में फिर फ़ोन आता है कि भाई यहाँ पे एक कोई करेक्शन स्लिप मैं भेज रहा हूँ और कोई भूल गया था। यहाँ पे करेक्शन स्लिप में बच्चों कोड लैंग्वेज के अंदर नंबर लिखा हुआ है और उस नंबर से उन्होंने क्या करना होता है, इवांस ने यहाँ से जेल से भाग के उस होटल के अंदर पहुँचना है जिस होटल का नंबर और जिसका उन्होंने उस एरिया का नाम दिया हुआ है, गोल्डन लाइन उसका है, गोल्डन लाइन उस होटल का नाम है। तो चलो इनका एग्ज़ाम शुरू हो जाता है और एग्ज़ाम के शुरू में ही थोड़ी देर में 3 बार फ़ोन आते हैं और ये जो अपना एग्जामिनी है मिस्टर इवांस, वो ये कहता है कि सर देखो अगर ऐसे आप पुलिस ऑफिसर मेरे सर पे खड़े रहोगे तो भला मैं पेपर कैसे दे सकता हूँ। कहता ओके। तो उस पुलिस ऑफिसर को बाहर भेज दिया जाता है। अब वो बाहर से उसके ऊपर मैंने बताया था दरवाजे के अंदर एक होल बना हुआ है, उस होल में से वो हर एक 2 मिनट के बाद उसको देख लेता है वो क्या कर रहा है। अब इवांस ने क्या कर रखा था, एक पुरानी टाइप का हैट पहना हुआ था। जब एग्ज़ाम शुरू होने लगा तो पुलिस ऑफिसर ने कहा कि भाई इस हैट को उतारो, अब तुम्हारा एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, इस हैट को उतार दो तुम। वो ये कहता है पुलिस ऑफिसर को, सर मेरा तो ये लक्की चार्म है, ये मेरे लिए लक्की है, तो मुझे इसको पहनने की परमिशन दे दो। पुलिस ऑफिसर का दिल पसीज जाता है और वो कहता है ओके चलो इसको तुम पहने रखो। इस तरह से एग्ज़ाम बच्चों शुरू हो जाता है और जब एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म होने का आता है तो जो मैकलीरी है, जो एग्जामिनर है, वो वहाँ से वापस जाने लगता है। फिर वही 2 में से एक जो पुलिस ऑफिसर है वो उसको गेट तक छोड़ के आता है। अब गवर्नर ने ये नहीं कहा था कि जब एग्जामिनेशन ख़त्म होगा तब आप इसको मैकलीरी को एग्जामिनर को छोड़ के आओ, लेकिन वो गलत समझ गया उनके इंस्ट्रक्शंस को, क्योंकि ये जो बच्चों फ़ोन आ रहे थे ये बाहर से उसके दोस्त मैनेज कर रहे थे, इवांस के जो फ्रेंड्स थे वो कर रहे थे। अब होता क्या है, एक ही पुलिस ऑफिसर था, जब पेपर ख़त्म हो गया तो वो पुलिस ऑफिसर मैकलीरी को, एग्जामिनर को वापस गेट तक छोड़ने के लिए चला गया। अब इस बीच में वो जो 5-7 मिनट का टाइम मिल गया इवांस को, इसी बीच में इवांस ने कमाल कर दिया। उसने ऑलरेडी जो एक्चुअली बच्चों मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो मैकलीरी था, ये एग्जामिनर, ये वो असली वाला मैकलीरी नहीं था। असली मैकलीरी को, असली पादरी को तो इन लोगों ने शुरू में ही उसके रूम में ही बंद कर दिया था।
रूम में उसके मुंह पे टेप वेप लगा के उसको बिल्कुल वहाँ पे बंद करके और अपने किसी दोस्त को मैकलेरी बना के एग्जामिनर बना के इन्होंने भेजा था। ये कहानी हुई थी। और ये जो नकली मैकलेरी था ये अपने साथ एक कॉलर, डबल ड्रेस और जैसे पादरी की होती है वो लेके आया था। अब होता क्या है, जब वो छोड़ने जाता है एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद, उन 5-7 मिनट में ये जो अपना इवांस है वो कमाल कर लेता है। वो जल्दी से कपड़े पहन लेता है और अपने ऊपर वो जो ट्यूब थी मैंने बताया था, रबड़ रिंग था, उस रबड़ रिंग में बच्चों और कुछ नहीं था, उसमें सूअर का ब्लड था। वो अपने ऊपर वो डाल के ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वो इंजर हो गया है। अब जब वहाँ से पुलिस ऑफिसर उसको मैकलेरी को गेट से छोड़ के आता है और आके देखता है भाई ये तो, अच्छा अब उसने इवांस का वहाँ पे वो कुछ नज़र नहीं है था, ये इवांस ही, लेकिन इसने कपड़े बदल लिए, उसने ड्रेस बदल ली, किसकी? उस मैकलेरी की, पार्सन की, उस पादरी की। तो वो यानी एक तरह से गवर्नर को भागा भागा उसको खबर करता है, सर ऐसे ऐसे है, इवांस तो चला गया और वो मैकलेरी को इंजर करके चला गया। जब गवर्नर ने उसको ऐसे खून बहते हुए देखा और ये किया, तो गवर्नर ने जो डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट होता है पुलिस का, उसको फ़ोन कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है, तुम जल्दी आओ। वो अपनी गाड़ी में सायरन बजाता हुआ जल्दी जल्दी वहाँ पे आते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बन जाती है बच्चों कि इवांस इंजर्ड होके मैकलेरी की एक्टिंग अब कर रहा है और जब गवर्नर कहता है भाई क्या करें, पहले इसको हॉस्पिटल ले जाओ, इवांस खुद कहता है, जो मैकलेरी बना हुआ था, कहता है चलो चलो मैं जानता हूँ कि वो जो इवांस है कहाँ पे भाग के गया होगा, जल्दी लेके चलो। तो वो जो डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट आया था, जिसको हम CID सुपरिंटेंडेंट कह सकते हैं, वो जो आया था वो अपनी गाड़ी में उनको बिठा के ले जाता है खुद, इवांस को जो मैकलेरी बना हुआ है। और वहाँ जाके फिर वो क्या करते हैं, एक एम्बुलेंस मंगवाते हैं, किससे भला? हॉस्पिटल से, कि भाई ऐसे ऐसे एक रिमांड केस है, हमें एक वो चाहिए, किसी को हमने हॉस्पिटल भेजना है। लेकिन थोड़ी दूर पे जाने के बाद वो जो इवांस है वो उतर जाता है गाड़ी से और फिर ये कहता है, सर अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, आई एम ऑल राइट, मैं चला जाऊंगा। अब इस तरह करके वो जो कैदी है इवांस, वो निकल भागता है, निकल जाता है। जब इसको गवर्नर को अपनी बेवकूफ़ी का, अपनी नाकामयाबी का पता लगता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, अपने दोनों पुलिस ऑफिसर को डांटता है, धमकाता है, भाई इतने मैंने इंतज़ाम करने के बावजूद भी तुम कुछ नहीं कर पाए। हाँ, एक बात ज़रूर कहते हैं बच्चों, कोई भी अपराधी है, भागते हुए कोई ना कोई निशान पीछे ऐसा छोड़ जाता है जिस तक पहुंच जाए। जो करेक्शन स्लिप उन्होंने एग्ज़ाम सेंटर में भिजवाई थी, वो जो करेक्शन स्लिप थी बच्चों, मैंने बताया था, उस पे उस होटल का नाम था, उस होटल वो कौन से एरिया में था उसका नाम था, लेकिन वो सारा कोड लैंग्वेज में था और जर्मन में था। अब ये जो गवर्नर है प्रिजन का, इसने बचपन में कभी अपना ये पढ़ा था, थोड़ी बहुत जर्मन ये जानता था, तो उसने उस मैसेज को डीकोड कर दिया और वो उसी होटल में पहुंच गया जिस होटल में इवांस को जाना था। और वहाँ जाके इवांस अभी नहीं पहुंचा था, गवर्नर उससे पहले जाके उस बेडरूम में जाके बैठ गया जो बेडरूम इवांस के लिए बुक किया गया था। जब इवांस वहाँ पे आया तो वो बड़ा खुश था, भाई चलो अपनी सक्सेस के ऊपर मैंने तो मोर्चा मार लिया, अब तो मैं खा पी के यहाँ से आराम से निकलूँगा। सीटी बजाता हुआ घूमता है, एक राउंड लेता है उस होटल का, फिर वो अपने कमरे में जाता है। जो ही कमरे में जाता है बच्चों, उसको शौक लगता है।
क्यों? वहाँ पे कौन बैठा मिलता है? गवर्नर, पुलिस का ऑफिसर जिसे भागा था। अब वो बड़ा बेचैन होता है, भाई ये सब कैसे हुआ? तो गवर्नर कहता है, भाई डोंट वरी मिस्टर इवांस, वी आर योर फादर, वी नो तुम कहाँ गए थे, अब तुम्हारी सारी कहानी ख़त्म और चलो मेरे साथ। अब जब वो देखता है इवांस, भाई अब कोई फ़ायदा नहीं दाएं बाएं करने का, क्योंकि गवर्नर बोल देता है कि सारे होटल को मेरे उन्होंने घेर लिया है पुलिस वालों ने। तो चलो, कहता है ओके सर, व्हेन एवरीथिंग इज ओवर, ओके मुझे ले चलो जहाँ चलना है। अब गवर्नर उसको लेके इवांस को नीचे जीना उतर के नीचे आ जाता है होटल में, और उतरने के बाद होटल के लाउंज में बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, एक वैन खड़ी थी, एक गवर्नर की गाड़ी थी, एक पुलिस वैन खड़ी थी वहाँ पर। तो वो क्या करता है, पुलिस ऑफिसर को जो वैन में बैठे थे कहता भाई टेक दिस मैन, इसको हथकड़ी लगाओ और ऑक्सफोर्ड प्रिजन में लेके आ जाओ। वो पुलिस ऑफिसर कहता है ओके सर, यस सर, और वो जो गवर्नर है अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाता है। लेकिन बच्चों, वैन में जब ये बैठता है और थोड़ी, क्योंकि इसको हथकड़ी लगी हुई होती है इवांस को, थोड़ी दूर पे जाके वही पुलिस ऑफिसर जिसने इसको हथकड़ी लगाई थी, इसकी हथकड़ी खोल देता है और ड्राइवर को बोलता भाई जल्दी करो, पुलिस हमारे पीछे आएगी। तब जाके इनको पता लगता है कि ये जो पुलिस ऑफिसर था ये भी इवांस का ही कोई आदमी था, और वो जो वैन थी वो वैन भी बच्चों इवांस ने ही अरेंज की थी। इस तरह से चौथी बार भी पुलिस को मुंह की खानी पड़ती है, और वो जो गवर्नर था जो जिसने सब कुछ इंतज़ाम किए थे, वो आखिरकार आउट स्मार्ट हो जाता है और इवांस वहाँ से बच के निकल भागता है। दिस इज़ द स्टोरी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. I hope you liked it. Thank you.